स्टोरी आनी चाहिए। अगर रिजल्ट शेयरिंग के लिए कहा गया है तो रिजल्ट शेयरिंग ही करना है। बहुत सारे कोच क्या गलती करते हैं, तो वो रिजल्ट शेयरिंग के साथ साथ अपनी इनकम स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। रिजल्ट शेयरिंग शॉर्ट होता है, उसमें सिर्फ आपको अपने कोच को थैंक यू बोलना है, आपको क्या हेल्थ इशू था वो आपको बताना है, आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने बताया, खाने पीने के बारे में बताया, पानी पीने के बारे में बताया, और आज आपने इस कम्युनिटी के माध्यम से क्या रिजल्ट लिया, आज आपको क्या हैप्पीनेस मिल रही है, वो फील कराना होता है सामने वाले लोगों को। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोला जाता हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर आपको अच्छी सेहत मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, और बहुत सारी खुशियां मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। तो रिजल्ट शेयरिंग अलग चीज है, और इनकम स्टोरी शेयरिंग में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, और अभी आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, और मंथली आप एवरेजन 10,000 20,000 30,000 क्या इनकम कर रहे हैं वो बताना होता है। ठीक है? लेकिन इन सभी कड़ियों में एक कड़ी कॉमन होती है, थैंक यू माय कोच, जिसके माध्यम से आपको ये कम्युनिटी मिली, ये सिस्टम मिला। हमेशा आपको अपने कोच का थैंक यू बोलना है, चाहे वो प्लेटफॉर्म छोटा हो, चाहे आप 2 लोगों के बीच में प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे 10 या चाहे 1,000 लोगों के बीच में हो। आपको सबसे पहले थैंक यू माय कोच, माय स्पॉन्सर नहीं, माय मेंटोर नहीं, थैंक यू माय कोच, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लेकर आए। आज डॉक्टर शिवा मैम के जो कोच थे वो डॉक्टर, आज वो सिस्टम में नहीं है, लेकिन ये आज भी थैंक यू माय कोच डॉक्टर लोकेश जी, क्योंकि हमसे ज्यादा क्लोज डॉक्टर लोकेश जी थे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर शिवा मैम सबसे ज्यादा उनके ऊपर विश्वास करती थी। लेकिन आज वो हर्बल लाइफ में नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, हमारा इवेंट धीरे धीरे नजदीक आने वाला है। आप लोग ईमानदारी से, आपके पास में जितने कंज्यूमर हैं, आप वो लिखेंगे कि सर मेरे पास 2 कंज्यूमर हैं, मैंने 2 लोगों की मदद की, मैंने 3, मैंने 4, मैंने 5, मैंने 10, मैंने 20। आप जितने कंज्यूमर हैं उन सभी कंज्यूमर्स को आप अपने इस प्रोग्राम में लाइफ स्टाइल डे में लाना है। यस। अगर उन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया है तो हम उनको सम्मानित करेंगे। और जैसा कि इस महीने में महिला दिवस था, और उसी दिन मैंने शादी की थी एक महिला से, ठीक है, तो मैं महिला दिवस को भूल नहीं सकता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी महिला कोच है उनके लिए हम कुछ स्पेशल करना चाहेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस एक महीने में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो डेफिनेटली आपको सम्मानित किया जाएगा, वो सरप्राइज रहेगा। किसी का कोई नाम अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र से मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी तरफ से स्पेशल होगा उस प्रोग्राम में। ठीक है ना? तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर को लेकर आएंगे, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को अनाउंस कर देता हूँ, बहुत कम प्राइस रखा गया है टिकट का, 300 और 400 रुपीज। और पूरे राजस्थान के इतिहास में जो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाए, वो आज, मैं अकेला नहीं, मेरे जितने भी लीडरशिप हैं, बुद्धदेव सर हैं, संजय सुनीता दीदी हैं, हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इतने कम प्राइस में भी हम प्रत्येक व्यक्ति को खाना खिलाएंगे, यानी कि बढ़िया वाला लंच होगा, बढ़िया वाला लंच होगा। और जैसा कि मैंने डॉक्टर शिवा मैम को प्रॉमिस कर दिया है कि डॉक्टर शिवा मैम आपको तो गुलाब जामुन विद आइसक्रीम खिलाना ही पड़ेगा, तो कोई नहीं, आप छुपा के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग छुपा कर खाते हैं, मेरे सामने नहीं खाते, और मैंने तो फोटो भी खींच रखी है, मेरे पास सबूत है, आज भी प्रूफ है। चलिए, तो हमें शेयर तैयारी, कर, हाँ जी, वो फोटो मुझे कर दीजिए एक बार ना।
नहीं, वो फोटो में नहीं दे सकता, सॉरी। अच्छा, उस प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको बटन लगा के आना है, यस। ठीक है ना, लेकिन जो ड्रेस कोड रखा गया है उसमें आना है। अच्छा, आज अब हम लोग फटाफट से बात करेंगे, एक न्यूट्रिशन को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोच हैं, तो इधर उधर की बातें बहुत हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट्स दे। स्क्रीन दिखाई दे रही है यस। डॉक्टर शिवा मैम? ओके, थैंक यू। बोलिए। कैल्शियम टैबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस सेशन को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कैल्शियम टैबलेट के बारे में नहीं जानते हैं, और उसका बेनिफिट्स ना मालूम होने के बावजूद, नहीं होने की वजह से वो बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। आप लोगों को मालूम है फैट लॉस में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे न्यूट्रिशन क्लब वाले शुरू में ही कैल्शियम टैबलेट देते हैं, जितने भी ज्यादा ओवरवेट लोग होते हैं ना उसमें। चलिए, आज एक एक चीज करके मैं आप लोगों से बातचीत करूं, ठीक है। आ कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो चूने में बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, मतलब कैल्शियम जो अपन चूना, हाँ, अगर कोई इसमें लक्ष्मी छाप या कोई और छाप खाता है ना, जर्दा वर्दा, तो उसको चूने का मतलब मालूम है कि चूना क्या होता है। पहले के टाइम पर चूना बहुत मिलता था। अभी तो जो लोग क्या कहते हैं उसको, जर्दा ही कहते हैं ना, तो वो उसके अंदर चूना रहता है। तो चूने के अंदर कैल्शियम सबसे बहुत ज्यादा होता है, और ये हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे भी बोलूंगा, अगर किसी का सवाल हो तो वो बाद में पूछ लेना, ठीक है ना। जॉइंट सपोर्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, आज हम सिर्फ कैल्शियम के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम प्लस विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लोग कॉल पे नहीं है, जो लोग खाटू श्याम जी चले गए हैं, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद तो हर जगह है, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं भी जाकर आया था, लेकिन ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी वाला ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, हमारे, पहले तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आराम से नोट डाउन कर लेना कैल्शियम के बारे में। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है हमारा कैल्शियम टैबलेट। इसके अलावा मैग्नीशियम और विटामिन डी भी शामिल है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम टैबलेट के अंदर, मैग्नीशियम और विटामिन डी इंक्लूड है। उसके लिए अलग से आपको विटामिन डी की गोलियां नहीं खरीदनी है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ हम स्वाभाविक रूप से हड्डियों की सामग्री खोना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी हमारे भोजन में लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और एक अच्छी तरह से एक संतुलित आहार के भाग के रूप में पर्याप्त भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी लेने के बाद जीवन में जो हमारे आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, या हड्डियों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, उसके खतरे को कम कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, लिखना भी है। ये तो मैं आपको स्लाइड दिखाई, कुछ ऐसी जानकारी जो डॉक्टरों को मालूम होती है, आम पब्लिक को नहीं मालूम होती है। जो लाइन अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं, जो नहीं लगे वो नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में और दांतों में होता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में और दांतों में होता है। अब 1% कहाँ होता है भाई? आपको मैं बताता हूँ।
1% होता है हमारी कोशिकाओं में और हमारे खून के अंदर। 1% जो कैल्शियम होता है हमारे कोशिकाओं में और हमारे ब्लड में होता है। और हमारी हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना जरूरी है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिदिन हमारे शरीर को कितना मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। और आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि सर हमारे भोजन में तो रोज कैल्शियम खाते ही नहीं है, और खाते हैं तो बहुत कम होता है। तो मधु शेखावत जी, हमेशा हर कोच यही कहता है कि एक्सीडेंट होने से पहले हेलमेट पहन लो, एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहनने का कोई मतलब नहीं है। है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा तो कैल्शियम एक्सपायर होने वाला है, किसको दूं, कैसे क्या करूं, मैं खाऊं या नहीं खाऊं। और मैं है ना सोचता हूँ कि क्या बोलूं। आप लोगों को मालूम है कि दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन आपके पास में है। मैं कभी मेरे सीनियर से ये नहीं पूछा आज तक कि सर मैं इसका क्या करूं। मैं तो थैंक यू, मैं ये सोचता हूँ ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। मैं अभी दिखाऊंगा, मेरा कैल्शियम टैबलेट रेगुलर चलता है। मैं बुढ़ापे में जाकर थोड़ा ना कहूंगा कि भैया मेरे को कैल्शियम दे दो या विटामिन डी की गोलियां खानी है। मैं अभी से अपने शरीर पे ध्यान दूंगा तब तो जाकर होगा। ठीक है ना? पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना जरूरी है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो कैल्शियम खा रहे हैं क्या वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं हर बार ट्रेनिंग में बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन क्या वो अच्छी चीजें, वो अच्छा पोषक तत्व आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं आप भी तो वो शिकार नहीं हो रहे कि हम अच्छा खा पी तो रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में नहीं लग रहा। ठीक है ना? अगर आप इस कम्युनिटी में बने रहे ना तो एक दिन जरूर डॉक्टर बनेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आपके पास आएंगे। ठीक है ना? और आपके कंज्यूमर बनेंगे, क्लाइंट बनेंगे। ठीक है? तो एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देता हूं कि 1% जो 0.9% जो होता है ना, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, और 1% जो होता है ना वो हमारे ब्लड में बह रहा होता है। ठीक है? ये मैंने आपको बताया। लेकिन हमारे शरीर में जो खून के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है ना वो स्टैंडर्ड होता है, मेंटेन रहता है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है ना वो एक लेवल में होता है, वो कभी भी नहीं घटता है। अगर आपकी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो वो बॉडी में से लेकर ब्लड में पहुंचा देता है। समझ में आ रहा है? चाहे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, लेकिन ब्लड में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती है। और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आपका ब्लड टेस्ट हुआ है और ब्लड टेस्ट में आपका कैल्शियम ठीक आ रहा है तो वो जांच सही नहीं है, उससे आप भ्रमित ना हो। क्यों? क्योंकि ब्लड में तो कैल्शियम हमेशा पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या नहीं है। आपकी बॉडी में तब भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे, मैं जब उनकी लिपिड प्रोफाइल जांच देखता हूं तो उसमें कैल्शियम ब्लड जांच हुई तो कैल्शियम की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। कैल्शियम की जो रिपोर्ट होती है ना, अगर नॉर्मल होने के बावजूद भी ये गारंटी नहीं होती है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं, विटामिन डी की कमी नहीं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इसीलिए कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी हो
वो कभी भी ब्लड टेस्ट से क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ब्लड विटामिन डी की भी जांच होती है, उसमें नॉर्मल ज्यादातर आता है, वो ब्लड टेस्ट ही होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों की बात बताइए, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी जांच नहीं मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जांच रिपोर्ट में तो वो सब कुछ आएगा और उसके पूरा पैकेज होता है लिपिड प्रोफाइल का, ये जांच होगी, ठीक है ना। अब आपको कुछ चीज और बताता हूं मैं। कैल्शियम और विटामिन डी, ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन ज्यादातर एलोपैथी में या बाहर आप देखेंगे विटामिन डी की गोलियां अलग से दी जाती है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। अब विटामिन डी से भी संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आज आपको दूंगा। शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, परंतु कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्वेशन पर्याप्त मात्रा में हो, आप भोजन से ले तो रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। उसके लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। आप कैल्शियम खाते रहे हो, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं बन रहा है, तो वो कैल्शियम बेकार है, पानी है, वो वेस्टेज में निकल जाएगा। जैसे आपने खाया वो निकल जाएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ना आपके दांत हेल्दी होंगे, ना ही आपकी हड्डियां हेल्दी हो पाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरा सा आ, मतलब कि अगर वो बाइक पे चल रहे हैं या उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहे हैं या खेलते समय अगर वो गिर जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनके फ्रैक्चर हो जाता है। ये उनके कैल्शियम डिफिशियंसी की निशानी होती है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी है, ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। विटामिन डी जो होता है ना, उसको सनलाइट विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन कहते हैं, यानी कि ये सूर्य की रोशनी से बनता है। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग सुबह की धूप की रोशनी ले ही नहीं पाते। अगर हम सभी लोग सुबह की धूप की रोशनी आधा घंटा या 1 घंटा ले, तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम सुबह की रोशनी कितनी ले पाते हैं, सुबह के आधे घंटे की धूप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ये आप अपने आप से बात करिए। और जब आप नहीं ले पाते हो, तो आपके कंज्यूमर कहाँ से लेते होंगे। और फ्लैट वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। फ्लैट वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। उनको तो धूप नसीब ही नहीं होती है। रियली में, हम जयपुर सिटी में, हमें तो मालूम है। फ्लैट वालों का तो बहुत बुरा हाल है। वो तो लाइट की रोशनी में ही सब कुछ रहता है उनका। ठीक है। विटामिन डी जो है सूरज से बनता है और सूरज की रोशनी से बनता है। और मैं आपको बताऊं कि ये पर्सनल मानता हूं कि आज सुबह के टाइम पे जो धूप होती है ना, उसका हम सेवन नहीं कर पा रहे, जो कि मैंने अभी बताया। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो विटामिन डी उनकी बॉडी में नहीं बन पाता है, और उनको सप्लीमेंट के रूप में बहुत सारे डॉक्टर सप्लीमेंट के रूप में विटामिन डी की दवाइयां देते हैं, कैल्शियम देते हैं, ठीक है ना। अब ये विटामिन डी बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वह आपकी चमड़ी करती है। जो विटामिन डी का सिंथेसिस है वो आपकी चमड़ी से बनता है, चमड़ी करती है। तो जो धूप से जो त्वचा को जो मिलता है, उसके माध्यम से विटामिन डी बनता है। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं। जो लोग गोरे होते हैं, वो अगर थोड़े समय भी बैठे, यानी 15-20 मिनट भी बैठे, तो उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाएगा। लेकिन जो लोग काले हैं या सांवले हैं,
उनको तो 40 मिनट या 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तब जाकर उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन पाएगा। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि जो मेलेनिन तत्व जो होता है, जो डार्क जिनकी स्किन होती है, उसमें उतनी मात्रा में विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो ये तो था कि हम नेचुरल तरीके से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसीलिए कैल्शियम टैबलेट लेना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप सिंगल कैल्शियम टैबलेट पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस कॉल पर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि लास्ट टाइम कैल्शियम टैबलेट का ऑर्डर कब लगाया था, सर पता नहीं। अपने सीनियर से उधार मांग कर दिया था कंज्यूमर को। चलिए, कोई बात नहीं, और कुछ भी बताता हूँ मैं। चलिए, अभी मैं बताऊंगा कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी से क्या क्या कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। देवराज जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ओके, लिख लीजिए। विटामिन डी की कमी अगर किसी की बॉडी में हो जाती है तो उसके ये लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी थकान होना शुरू हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन डायरी में नोट डाउन जरूर करना है। डायरी में नोट डाउन करना है, ग्रुप में बिल्कुल व्हाट्सअप नहीं करना है, ग्रुप में मैसेज नहीं डालना है। सिर्फ लिख लीजिए कि विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याएं। तो विटामिन डी अगर किसी के शरीर में कम हो जाता है तो हड्डियों में तेज दर्द होना, कमजोरी होना, मसल्स पेन होना। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है या मसल्स का पेन हो रहा है ना। जैसे डॉक्टर शिवा मैम के पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सर्वाइकल पेन होना शुरू हो गया है? जो मांसपेशियों की जो प्रॉब्लम होती है ना, जॉइंट्स प्रॉब्लम अलग होती है, मसल्स पेन अलग होता है। ठीक है। एक दिन हमारे डॉक्टर शिवा मैम भी इस चीज का सेशन को बहुत अच्छी तरह से बताएंगी। अभी तो वो चुपके चुपके है ना, कुछ ना कुछ खाना खा रही है। कोई बात नहीं। उनके पास में हमेशा अक्सर एक कटोरी भरकर है ना ड्राई फ्रूट्स रहता है, और वो खाती ही रहती है। नहीं, मुझे मालूम है, मेरा पूरा फोकस है, मेरा पूरा ध्यान है। खा लिया आपने एक कटोरी तो? ठीक है, सब नहीं सर, बात। तो कुछ हाँ, ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ मैं, ये अलग बात है। पर अभी कुछ नहीं खाया, बच्चों को कोई ऑर्डर आ गया मेरा, तो वो ऑर्डर ट्रैक कर रही थी मैं। जी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में मात्र 5 मिनट है और ये सेशन खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट में। बालों का झड़ना, अगर कोई पुरुष या महिला, उनको अगर ये डर लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी गंजा या गंजी हो जाऊंगी, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी होना शुरू हो गई है। ठीक है। और चोट लगने पर जब घाव जल्दी नहीं भरता है, तो आप समझ लीजिए कि ये वो लक्षण है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। और बिल्कुल कुदरत ने बिल्कुल फ्री में दे रखा है, हमें फ्री में दे रखा है, लेकिन हम फ्री वाली चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा बहुत सारे पेशेंट। लेकिन मजे की बात, हमारे प्रोटीन शेक के अंदर भी हमारे को कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि भगवान ने हमारे प्रत्येक भोजन में सारे विटामिन और मिनरल्स दे रखे हैं, जिसमें से कैल्शियम भी हमारी हरी सब्जियों में और डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे अच्छा जो कैल्शियम का जो सोर्स होता है, वो होता है हमारा दूध और दूध से बनी हुई चीजें। ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा जो कैल्शियम हमें मिलता है वो दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कि दही हुआ, पनीर हुआ, और हमारे सुनीता मीणा जी का फेवरेट
रसगुल्ले, रसगुल्ले हुए, है ना, इनसे हमें कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। अरे मुझे मालूम है आपके फ्रिज में रखा हुआ है, और आपके बगल में तो पूरा हलवाई की दुकान है, वो भी फेमस, सब मालूम है मुझे, कितने डब्बे है ना कचरे की गाड़ी में डलते हैं, सब पता है मुझे। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज है, डेयरी प्रोडक्ट से हमें अच्छी कैल्शियम मात्रा में मिलती है, अच्छे स्रोत हैं ये। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी जो है उससे हमें कैल्शियम मिलता है। अगर बात करूं अरबी, अरबी बहुत अच्छी स्रोत है, अरबी से हमें कैल्शियम मिलता है। और धनिया जो है, जो हम हरा धनिया जो खाते हैं, वो उससे भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। तो इन सभी में, हरी सब्जियों में, डेयरी प्रोडक्ट में हमें कैल्शियम मिलता है, इन सब चीजों में कैल्शियम होता है। और अगर कुछ और बात बताऊं तो मैं, जैसे कि दालें, अगर हम दालों की बात करें तो दालें कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और दालों में जैसे राजमा हुआ या दूसरी और दालें भी जो है, उन सभी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे उनके डाइट प्लान में आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट हैं, उनसे भी हमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, वो आप लिख सकते हो। जैसे कि खजूर, खजूर से कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। दूसरा है आपका केला, केले से भी आपको कैल्शियम मिलता है। और सीताफल, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सकता है, अगर हम सीजनेबल भी खाते हैं तो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम बात करेंगे कि हमें प्रतिदिन कितना कैल्शियम चाहिए, महिलाओं को कितना चाहिए, पुरुषों को कितना चाहिए। ठीक है ना, विटामिन डी के बारे में भी बात करेंगे, और कैल्शियम के बारे में और भी चीजें हम बात करेंगे। और अभी प्रेजेंट में जो इंटरनेशनल रेशो, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के इंटरनेशनल रेशो क्या कहते हैं, अभी प्रेजेंट में विटामिन डी कितना चाहिए, हमें कैल्शियम प्रतिदिन कितना चाहिए, एक वयस्क व्यक्ति को कितना चाहिए, ये सब चीजें हम कल बात करेंगे। तो आज जितनी भी जानकारी मिली, आप इसको रिवीजन करें, रिपीट करें, नोट डाउन करें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैल्शियम टैबलेट भी दे देते हैं, जॉइंट सपोर्ट भी दे देते हैं, मल्टीविटामिन भी दे देते हैं, लाइफलाइन टैबलेट भी दे देते हैं, और एक अच्छा खासा बिल बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आपको कोच बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा एक चीज सिखाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आप अपने प्रत्येक क्लाइंट से बात करेंगे, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आप लोगों को हर बार बोलूंगा, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे। आ, मेरी एक फेवरेट फिल्म है, थ्री इडियट, देखा है क्या? हाँ, सबने देखा है। मेरी भी अच्छी फिल्म, मेरे को बहुत अच्छी लगती है थ्री इडियट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें कहा गया, उसमें एक डायलॉग है, कहा जाता है उसमें कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, काबिल बनो काबिल, सफलता तो झक मार कर आती है। क्यों देवराज जी, सुना है ऐसा? सर मैंने मूवी नहीं देखी। नहीं सुना आपने, फिल्में नहीं देखते हो आप, कोई बात नहीं, आप जितेंद्र के जमाने के हो यार। चलिए कोई बात नहीं। उसी तरीके से इस वेलनेस कोच को अपने कंज्यूमर से क्या बोलना है कि वेट लॉस के पीछे मत भागो। लक्षिता जी, आप परेशान हो, आपको चाहिए अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, तो आप अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप आगे से बैठोगे, मेरा अफ्रेश खत्म हो गया, अब देखिए पवन सर का अफ्रेश खत्म हो गया, आप लोगों का अफ्रेश, आप न्यूट्रिशन लवर है ही नहीं। मार्क्यू सर का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप न्यूट्रिशन लवर बनेंगे। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है ना, उसके पास कंज्यूमर भर भर के आते हैं। आज आप लोगों को मालूम है मेरी कितने रुपए की इनकम हुई है? आज के दिन में बताइए। मैंने 7,500 रुपये कमाए हैं। ठीक है,
ऐसे ही कभी भी हो सकता है, लेकिन वो एवरेज निकलता है महीने में। चलिए फिर से, तो वेट लॉस के पीछे मत भागो, इस बात को ध्यान से सुनिए। वेट लॉस के पीछे मत भागो, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करिए, आपकी फिटनेस झक मरा कर आपके पीछे पीछे आएगी। इस चीज को फोकस करिए, इस चीज को समझिए और अपने लोगों को समझाइए, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक। थैंक यू सो मच, आप लोग इस कॉल पर आए और अपने जीवन को आप बेहतर बना रहे हैं, इस ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। आप मुझे इस ट्रेनिंग में आकर आप मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी 2 दिन बाद हमारा वेलनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, ग्रुप में फ्लायर आ चुका है, उसकी तैयारी करिए। तो कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कैल्शियम के पार्ट में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रुप में फीडबैक जरूर डालिए, ओके, इतनी ग्रेट ट्रेनिंग के लिए। कोलार्ज भी बनाइए आप, है ना। थैंक यू सर। फीडबैक